इन कंपनी को मालामाल बना दिए थे। अब आज 15 साल के बाद ये हम लोग को कंगाल बना दिए। जमाकर्ताओं का दबाव बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर पड़ रहा है। हमारे और भी जितने टीम के कार्यकर्ता हैं और जो भी साथी हैं उनके ऊपर भी दबाव पड़ रहा है, धमकियां भी दी जा रही है। यहाँ तक ना कमीशन का भुगतान हो रहा है ना जमाकर्ता का भुगतान हो रहा है। जमाकर्ता रोज आए दिन फोन करके धमकी दे रहा है। हमारे बच्चों का स्कूल से नाम कट चुका है, घर में राशन पानी नहीं है, ठीक है, हम लोग को 1 रुपया भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये है कि हाई कोर्ट का आदेश है कि सहारा सबको पैसा वापस करे, लेकिन ये हाई कोर्ट का आदेश का भी पालन नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का भी कोई पालन नहीं कर रहा है। ये सहारा सुब्रत राय ये 1 नंबर का ठग आदमी है। सर, झारखंड तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झारखंड तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम राजभवन के जस्ट सामने आए हुए हैं, जहां पे ऑल इंडिया संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की ओर से ये सहारा परिवार पीड़ित कार्यकर्ता एवं जमाकर्ता सभी लोग मिल करके अपनी भुगतान को लेकर के एक आंदोलन, यहाँ 1 दिवसीय आंदोलन को रखा है। आइए जानते हैं इन लोगों से कि क्या है इनकी समस्या और किस तरह से ये इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम अशोक कुमार केसरी हुआ और मैं सहारा से करीबन 20 बरस से काम कर रहा हूँ। मैं एक कार्यकर्ता भी हूँ, जमाकर्ता भी हूँ। मेरी बात सबसे पहले ये हो रही है सर कि 20 बरस के अंतराल में अभी तक हम जितने पार्टी का कम से कम 1 करोड़ से ऊपर है मेरा पेमेंट पार्टी का, और आज तक सहारा खाली टाल रहा है। जब जाओ ऑफिस में तो पार्टी को उसको टाल रहा है। अब कारण ये है कि हाई कोर्ट का आदेश है कि सहारा सबको पैसा वापस करे, लेकिन ये हाई कोर्ट का आदेश का भी पालन नहीं कर रहा है। और इसके ऊपर जितने भी बड़े बड़े मीडिया है, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, जिनके अंडर में ये सहारा का कंपनी जिसको लाइसेंस दे के रखी है सहकारिता विभाग, ठीक है, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का भी कोई पालन नहीं कर रहा है। ये सहारा सुब्रत राय ये 1 नंबर का ठग आदमी है। सबसे बड़ी बात है कि किसी का बात का उल्लंघन करने में ये माहिर आदमी है। हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का इलेक्शन था, तुम 1 दिन के अंदर वापस आओ, पटना हमको जवाब दो, लेकिन ये क्या किया, 1 दिन के अंदर क्या 1 घंटा के अंदर में सुप्रीम कोर्ट से बेल लेके फिर वापस चला गया। हाई कोर्ट का जब आदेश दिया गया कि आप जो है पेमेंट इन लोगों को करो, हाँ। तो उसके बाद जो है सहारा इंडिया कंपनी जो है क्या आप लोग को कहा? सिर्फ बगला रहा है सर, इतना बगला रहा है कि वो बोल रहा है कि तुम पैसा लाओ। अभी भी बहुत सारे एजेंट को बगला रखे, पीछे दरवाजा से बोल रहा है पैसा लाओ, बिना रसीद का अभी भी पैसा वो ले रहा है। जब अभी भी पैसा ले रहा है? हाँ, बिना, हाई कोर्ट का आदेश है कि 1 रुपया नहीं लेना है, लेकिन ये धूर्तबाजी से छोटे छोटे जितने भी कष्ट करता है, जिसको कुछ जानकारी नहीं है, बहुत लोग गांव के लोग हैं, उनको बहुत कुछ ऐसा जानकारी नहीं है, तो उनको बरगला के बोल रहा है कि जमा करो पैसा, पार्टी से पैसा लाओ, जमा करो और चुपे से पैसा अपना कमीशन लेके जाओ। जबकि हाई कोर्ट का आदेश है और 1 रुपया, हाई कोर्ट का आदेश है कि 1 रुपया नहीं लेना है किसी से भी। ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, चुपे चोरी पैसा ले रहा है और अपना सारा काम उल्टा सीधा कर रहा है। पार्टी का पेमेंट तो नहीं दे रहा, हम लोग का कमीशन चुपे चोरी मुँह तो के रात में फिर घर में घुसते हैं सर। इसका इतना बदतर स्थिति हो गया है कि खाने के लिए बच्चे का एडमिशन नहीं करा पा रहा है। इंटर में बच्चा गया, उसका अभी तक हम बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाए हैं। और इतना बुरा स्थिति हो गया है सर कि रात में घर जाते हैं तो कोई, अगर किसी को जानकारी हो जाता है तो वो भी रात में आ जाता है कि बेटा आगे धराएगा, आज बोलता है सीधा बात कि अगर तुम पैसा नहीं देगा तुमको मारेंगे, भरपेट मारेंगे। अभी आप सुन रहे थे कि सहारा इंडिया के ये कार्यकर्ता भी हैं और जमाकर्ता भी हैं, दोनों काम ये कर रखे हैं। और ये जो अभी इनकी ये स्थिति हो चुकी है कि अभी घर जाने से भी इनको डर लगता है। ये दिन में कभी नहीं जा पाते। अभी आप सुन रहे थे कि ये दिन में नहीं जा पाते, रात जब देर होती है तो ये अपने घर में घुसने के लिए इनको देर संध्या की इंतज़ार करनी पड़ रही है। यह स्थिति आपको देखने को मिल रहा है सहारा इंडिया परिवार से। आइए हम मिलते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? लालमन साहू। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है जो आप लोग 1 दिवसीय ये धरना प्रदर्शन यहाँ आंदोलन रखे हैं? आंदोलन इसीलिए रख रहे हैं सर, ये कंपनी हम लोग को कल तक मालामाल कर दिया था, अब आज कंगाल कर दिया है। हमने इनको जो है कि 13 वर्ष 15 वर्ष की कार्यकाल में इन कंपनी को मालामाल बना दिए थे। अब आज 15 साल के बाद ये हम लोग को कंगाल बना दिए, रोड पे ला के छोड़ दिए। आज के डेट में भुगतान के नाम पर कंपनी 2 साल से, लगभग 2 साल से बरगला रही है।
बहुत जल्द भुगतान होगा, बहुत जल्द भुगतान होगा। कहते कहते 2 महीने 3 महीने ऐसे कर करके समय लेते लेते आज लगभग 2 साल से हम लोग को बरगलाते बरगलाते अब धैर्य की सीमा खत्म हो गई है। इसलिए हम लोग को रोड पे आंदोलन करना पड़ गया सर, रोड पे आना पड़ गया आप लोग का सहयोग लेने के लिए। आप एजेंट हो सहारा इंडिया के? एजेंट भी हैं और जमाकर्ता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। अपना खुद का पैसा इसमें हमारा लगभग 20 लाख रुपया हमारा खुद का है, जिसमें अभी 5 लाख की मैच्योरिटी है। हाईकोर्ट की जब आदेश आई भुगतान करने की, उसके बाद जो है क्या बोल रही है सहारा इंडिया? हाँ, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की आदेश आई है, उसके बाद भी सहारा इंडिया समय पे समय ले रही है, टाल रही है हम लोगों को, और चुपके से पीछे दरवाजे से इन लोग बरगला के अनजान कार्यकर्ता को, भोले वाले कार्यकर्ता को जो गांव देहात से हैं, उन लोग से पैसा दबाव बना करके नहीं करिएगा तो आपका कोड निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे में नए नए जमा करता डर के मारे ला करके जो भी मिल रहा है वो जमा कर रहे हैं ऑफिस में। अभी भी जो है जमाकर्ता से पैसा उगाही की जा रही है? जी, अभी भी जमाकर्ता से उगाही किया जा रहा है। कुछ एजेंट लोग जमा कर रहे हैं, वो भी सादा पेपर रिसीविंग नहीं दिया जाता है, सिर्फ प्लेन पेपर पे उसका लिखित है, क्या है भगवान जाने, कोई रिसीविंग नहीं मिलती है। इसकी शिकायत आपने ऊपर जो है पदाधिकारी को दिया, सहारा इंडिया के ऊपर पदाधिकारी को दिया? जी हाँ, सभी को मालूम है, ये सब लोग जो है कि मिली भगत है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सैयद मजरुद्दीन है। कहाँ से आए हैं आप? हम डोरंडा में रहते हैं, हाई कोर्ट के बगल में। आप एजेंट हो सहारा इंडिया के? हाँ, सहारा इंडिया का एजेंट है और हमारा भी पैसा इसमें लगा हुआ करीब 10-12 लाख रुपया है, और जमाकर्ताओं का दबाव बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर पड़ रहा है। हमारे और भी जितने टीम के कार्यकर्ता हैं और जो भी साथी हैं उनके ऊपर भी दबाव पड़ रहा है, धमकियां भी दी जा रही है, लेकिन कुछ भी बोलने पर भी जो है सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो मंडल प्रमुख हैं, जोनल चीफ हैं, और ये सब जो है, और हम लोग से सीनियर जो हैं उन लोग भी नहीं सुन रहे, और हमारे जो वरिष्ठ हैं जो हम लोग को जोड़े थे वो भी हम लोग को हाल खबर लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, और पेमेंट के नाम पर हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तक ना कमीशन का भुगतान हो रहा है, ना जमाकर्ता का भुगतान हो रहा है। जमाकर्ता रोज़ आए दिन फ़ोन करके धमकी दे रहा है, या आमने सामने होने पर हम लोग को धमकी दे रहा है। हम लोग इतना परेशान है कि रात का नींद उड़ गया हम लोग का। जितना भी है हम लोग, जितना भी हैं हमारे जितने भी साथी लोग हैं, सब के सब परेशान हैं। अगर थोड़ा बहुत भी हो करके अगर पेमेंट होता रहता तो आदमी इत्मीनान हो जाता, जमाकर्ता भी इत्मीनान हो जाता, हम लोग भी इत्मीनान हो जाते हैं। सेबी का क्या बहाना बना रहा है वो? सेबी को तो पैसा दिया गया है, लेकिन सेबी का मामला नहीं समझ में आ रहा है। ये सेबी का बहाना करके ये हम लोग को बरगला रहा है। और देखिए, सेबी का जो बहाना है ना, रियल एस्टेट बॉन्ड और हाउसिंग बॉन्ड, 2 कंपनी का पैसा सेबी ने जब्त किया है, ठीक है, ली है। और हम लोग जो है उसके अलावा 24 प्लान में हम लोग जमा किए, वो केवल 2 कंपनी का पैसा को, 2 प्लान का पैसा या कंपनी का पैसा को सेबी पास जब है, ठीक है। और लेकिन हम लोग का जब 24 प्लान का पैसा जो कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा संचालित है, जिसका मंत्री जो है अमित शाह हैं, ठीक है, उसका मंत्रालय अलग है। और हम लोग ने जो डिपॉजिट किया है वो अमित शाह का मंत्रालय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें जमा किए हैं। और हम लोग को बरगलाया जा रहा है कि सेबी पैसा देगी तो हम पैसा देंगे। तो भैया, हमारे पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है कि हम सेबी पास जाए मांगने के लिए। अगर सर्टिफिकेट है तो आप दीजिए, तो ना हम सेबी पास पैसा मांगने जाएंगे। क्यों जाए हम सेबी पास? हम लोग सेबी पर कोई हमको मतलब नहीं है, हाँ, कोई मतलब नहीं है। हम लोग का सारा पैसा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा है। सोसाइटी में 24 पॉलिसी ये स्कीम है, वो पैसा है। और सोचिए, आप जरा सोच कर देखिए कि दो पैसा को जो है दिया गया और बाकी 24 लोग को घुमाया जा रहा है। सोच लीजिए, लगभग 2 लाख करोड़ जो है, लगभग 2 लाख करोड़ जो है कंपनी के पास है, जो हमने उगाही करके दिया है उनको, और उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज देखिए सर, आज जो हमारा स्थिति है वो स्थिति इतना खराब हो चुका है, हम लोग बयान नहीं कर सकते। आज लगभग हमारे पूरे देश में 2000 कार्यकर्ता सुसाइड कर चुके हैं, ठीक है। हमारे बच्चों का स्कूल से नाम कट चुका है, घर में राशन पानी नहीं है, ठीक है। हम लोग को 1 रुपया भुगतान नहीं किया जा रहा है। सोचिए हम लोग किस तरह जिलत, प्लस उसके अलावा कस्टमर का जो है दबाव आ रहा है। कस्टमर का कहना है हम कंपनी को नहीं जानते, आप अपना घर बेच करके पैसा दीजिए।
मतलब ये हम उनको सर्टिफिकेट भी दिए, बॉन्ड पेपर भी दिए, और सुविधा देने के बावजूद भी आज हम अपना घर बेच के क्या उसको हम पैसा डिपोजिटर को दे सकते हैं? ये है मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन आज हम लोग इतना विवश हो चुके हैं। पैसा नहीं ना है, कार्यकर्ता के तो घर में नहीं, हम लोग तो कंपनी को दिए हैं। लेकिन सोचिए आज हम लोग सुसाइड करने की स्थिति में आ चुके हैं सर। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि हमारी जो आवाज़ है उसको अमित शाह महामहिम, और जबकि हम लोग राष्ट्रपति के पास में ज्ञापन दे चुके हैं, हाँ, लेकिन अभी तक लेकिन हम लोग को कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिला है सर। अब बताइए हमारे पास क्या रास्ता बचा हुआ है? सरकार के द्वारा क्या आश्वासन आप लोग को मिली है इससे पहले? अभी सरकार से कोई आश्वासन नहीं आया कि पेमेंट का, और हम लोग का जो बच्चा लोग स्कूल में पढ़ रहा है वो लोग को भी नाम से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग स्कूल में फीस देने के लायक भी नहीं है। अब सब बच्चा लोग को हटाना पड़ रहा है, पैसा है ही नहीं। और 1-2 साल से हम लोग को कंपनी पैसा भी देना बंद कर दिया, क्योंकि हम लोग को सब बंद कर दिए, क्योंकि पता चल गया कि कंपनी में डाल रहे हैं पैसा, पार्टी को मिलना है, तो फिर क्यों डालेंगे? आप लोग कंपनी पे केस वगैरह नहीं किए? झारखंड में 1800 के लगभग में PLI दाखिल हो चुका है, हाँ, केस हुआ है। हाई कोर्ट में, जिसमें ये देखा जा रहा है कि हम लोग को डेट और तारीख नहीं मिल रहा है। तो आप बतलाइए कि हम लोग अब क्या करें? 1800 PLI दाखिल हो चुका है, तारीख का है बार डेट, तारीख पर तारीख ही आ रहा है, कुछ नहीं, हम लोग को तारीख भी नहीं मिल रहा है। क्या बोले सर हम लोग? मेरा कहना है कि बैठ के एक जो भी सरकार है चाहे जो भी कोर्ट है उसको मान लीजिए कि आज 1 सेकंड, आज तारीख मिल रहा है, फिर 2 महीने के बाद फिर तारीख मिल रहा है, फिर 6 महीना, ये तारीख क्यों बढ़ रहा है? एक बार बैठ के सरकार ये कोर्ट मिलकर डिसाइड करे और 1 महीना में क्लियर करे इस पार्टी का पेमेंट करना है। ये सहारा इंडिया के कार्यकर्ता और जमाकर्ता लोग 1 दिवसीय यहाँ पे धरना प्रदर्शन राजभवन के सामने, आपने सुना कि इन लोगों की जो स्थिति अभी बनी पड़ी है कि ये आत्महत्या करने पर जो है उतारू हैं, चूँकि इन लोगों की समस्या जो है ये रात में देर संध्या का इंतज़ार करने के बाद ये घर घुस पाते हैं, चूँकि डर बना रहता है कि कोई जमा करता कहीं रास्ते में मिल जाए तो उनकी क्या स्थिति बनाएगी। इस डर से सभी लोग पूरे सहमे हुए अपने घर देर संध्या घुसते हैं, और कोर्ट में भी ये लोग जो है अपील कर रखा है, लेकिन उसकी सुनवाई का बार बार डेट आगे बढ़ता चला जाता है। अभी तक किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। सरकार को चाहिए कि इस समस्या से लोग को निजात दे। लगभग 2 लाख कार्यकर्ता इस सहारा इंडिया परिवार से पीड़ित होकर के अभी अब जो है इस 1 दिवसीय धरना को लेकर के आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इनकी समस्या को सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसका जो है निराकरण करे। आप देख सकते हैं, हम तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि ये सभी कार्यकर्ता लोग हैं जो सुसाइड कर चुके हैं। लगभग 2000 कार्यकर्ता इस सहारा इंडिया परिवार के सुसाइड कर चुके हैं, और अभी स्थिति ये बन गई है कि अभी जो बचे हुए कार्यकर्ता हैं उनकी भी स्थिति ऐसी ही कुछ बन रही है। आप देख रहे थे झारखंड तक। जय हिंद।